हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। तो बेटा आज के सेशन में हम लोग जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अब ये क्या होता है, ये सारी बातें मैं आज आपको इस सेशन में बताऊंगी और टोटल कितनी साइट्स है हम वो भी देखेंगे और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं हम वो भी देखेंगे। तो आज का ये सेशन आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर जीके पर्सपेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आप सभी की सीयूडी मेंटर शीतल जांगी, अकेडमी पर आप मेरे साथ पढ़ते हो जीके एंड करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। अब बेटा यूनेस्को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है, ये बातें हम लोग आज के सेशन में करेंगे। तो पहले हम एक एक वर्ड उठाएंगे। हम पहले बात करेंगे यूनेस्को की कि मैम यूनेस्को क्या है, पहले ये समझाइए। तो जब हम बात करें यूनेस्को की तो ये है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैं बोलूं कि ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। ठीक है मैम। मैम इसका फुल फॉर्म क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड, गिव मी अ मिनट, एक सेकेंड, यस, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, scientific and cultural ऑर्गेनाइजेशन। ओके मैम, ये यूनेस्को की एक बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कल्चरल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब यहां से बेटा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करता है, ये कुछ जगहों को, कुछ प्लेसेस को एक डेजिग्नेशन देता है। उस डेजिग्नेशन को कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब भारत में यूनेस्को ने कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको ये डेजिग्नेशन दिया है, जिसको हम बोल रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और इनको डेजिग्नेशन कब मिला है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, क्या मतलब ये डेजिग्नेशन किसको मिलता है, क्या कोई भी साइट, कोई भी मॉन्यूमेंट को ये डेजिग्नेशन मिल सकता है। बात कर लेते हैं एक बार। वर्ल्ड हेरिटेज इज अ डेजिग्नेशन फॉर प्लेसेस ऑन अर्थ। तो अर्थ पर ये डेजिग्नेशन उन प्लेसेस को दी जाती है दैट आर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, जिनकी जो यूनिवर्सल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बड़ी है हमारे लिए, जनरेशंस के लिए। That are outstanding universal value to humanity। तो यानी कि लोगों के लिए उस चीज की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, उसका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एंड such have been inscribed on World Heritage List to be protected for future generations to appreciate and enjoy। और इसीलिए उन साइट्स को क्या किया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाला जाता है, जिससे कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन वो देख सके, उसको अप्रिशिएट कर सके और उसको एंजॉय कर सके। बट यहाँ पे एक सवाल आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, वो ये होता है, ये हो सकता है कि मैम तो कौन से साइट का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस चेक करेंगे। तो बेटा कोई भी साइट जो कि एजुकेशनली इंपॉर्टेंट है, जिसका साइंटिफिकली कोई सिग्निफिकेंस है या जिसका कल्चरल वैल्यू से कोई सिग्निफिकेंस है ह्यूमैनिटी के लिए, तो उस साइट को प्रिजर्व किया जाएगा, उस साइट को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा और उसको एक डेजिग्नेशन मिलेगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बाय यूनेस्को। इतनी बात समझ में आ गई, जिससे कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और आने वाली जनरेशन को हमारी जो लेगेसी है उसके बारे में पता चल सके। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। ये था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है, इस तरीके की डेजिग्नेशन देती है। तो क्या सिर्फ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की डेजिग्नेशन देती है? नहीं बेटा, अलग अलग तरीके की डेजिग्नेशन यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। भारत में कितनी साइट्स को ये डेजिग्नेशन दी गई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज का डिस्कशन सारा उसके बियॉन्ड ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इंडिया। तो भारत से कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, लेट्स सी, बात करते हैं। आगरा फोर्ट को 1983 में डाला गया इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेशन
अजंता केव्स जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी, और ये भी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का पार्ट है। आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा विहार, तो भाई जो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो मैं बात करती हूँ, इट्स वन ऑफ द एंशिएंट यूनिवर्सिटी, और वो कितनी इंपॉर्टेंट है, that has a educational significance in the humanity for the life of the humanity। तो ये 2016 में इसको बनाया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, एमपी में जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको 1989 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसको फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, इसको 2004 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, तो गोवा में ऐसी 7 चर्चेज है जिसको कलेक्टिवली बोला जाता है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, और इनको 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया। बेटा ये ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। कैसे पूछेगा, नाम दे देगा, इसको कब बनाया, कब इसको डेजिग्नेट किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा क्या, मैच द फॉलोइंग कर लेगा कि 2 स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, कि दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दिस इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको पता होना चाहिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। ढोलावीरा हरप्पन सिटी जिसको 2021 में और इसको सबसे रिसेंटली इसको ऐड किया गया है, ठीक है, ढोलावीरा जो कि हरप्पा सिटी है, 2021 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया और ये रिसेंटली इसको ऐड किया गया। एलिफेंटा केव्स जो कि महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा इन 1987। एलोरा केव्स, तो भाई महाराष्ट्र की 3 केव्स है, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, तीनों ही क्या है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, अलग अलग ईयर में इसको डेजिग्नेट किया गया। फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे, 1986 में इसको डेजिग्नेशन मिलता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 1987 और फिर अगेन 2004 में इसको डेजिग्नेशन मिला। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका 1986 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाया गया। अभी जो हम्पी की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो देखो ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, साथ के साथ आपको इंडियन रुपीस के 50 रुपीस के नोट के पीछे भी ये हम्पी का इमेज देखने को मिलेगा। नाउ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम 1984 में, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टडकल 1987 में, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान 2013 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद डिक्लेयर्ड एज यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2017। हुमायूंस टॉम्ब व्हिच इज लोकेटेड इन दिल्ली इज आल्सो डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1993। Now जयपुर सिटी, तो जयपुर itself a city is declared as UNESCO's World Heritage Site because यहाँ पे आप कल्चरल इंपॉर्टेंस देख सकते हो और इसको 2019 में डिक्लेयर किया गया। नाउ ककाटिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में सिचुएटेड है, itself ये भी क्या है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 2021 में ऐड किया गया। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एमपी 1986, महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार 2002 में इसको ऐड किया गया। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको 3 टाइम पे इसका डेजिग्नेशन देखने को मिलेगा। और कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट इन दिल्ली 1993 में। रान की वाव, अभी जो रान की वाव है ना बच्चे, ये आपको 100 रुपए के नोट के पीछे देखने को मिलेगा, ठीक है, जो इमेज है, जो पर्पल कलर का 100 रुपीज का नोट है उसके पीछे रान की वाव बना हुआ है जो कि क्या है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसको 2014 में डिक्लेयर किया गया। कहां पर लोकेटेड है, इन पाटन गुजरात। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका 2003। सन टेम्पल कोणार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा, इटसेल्फ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि आपको किसके 10 रुपए के नोट के पीछे देखने को मिलेगा, कोणार्क सन टेम्पल। ताजमहल 1983 में। यहाँ पर हम बात करेंगे मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स जो कि 2016 में डिक्लेयर किए गए। जंतर मंतर जो कि जयपुर में लोकेटेड है 2010 में। विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबलेंस ऑफ मुंबई 2018। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, अब बात करते हैं कुछ ऐसे नेशनल पार्क है जो कि आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में इसको डिक्लेयर किया। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में डिक्लेयर किया गया। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का 1985। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1985 अगेन असम। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इन 1988 एंड 2005 उत्तराखंड। सुंदरबंस नेशनल पार्क इन 1987। वेस्टर्न घाट्स इन 2012 एंड कंचनजुंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में लोकेटेड है इन 2016। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, कौन से ईयर में दिया गया, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। देखो बात करें गज उत्सव की, तो गज उत्सव को सेलिब्रेट, अब देखो हुआ क्या है,
थोड़ा सा यहाँ पे करंट अफेयर की तरह क्वेश्चन पूछ लिया है। गज उत्सव, एक उत्सव सेलिब्रेट किया गया, कहाँ सेलिब्रेट किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में, ओके, विच इज लोकेटेड इन असम। यस, नाउ पूछना है इट इज अ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर काजीरंगा नेशनल पार्क बिकम द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखो पहले यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि गज उत्सव अभी काजीरंगा नेशनल पार्क में सेलिब्रेट किया गया है और यहाँ पर बोल रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। बताओ कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से ईयर में बना? राइट आंसर है 1985 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईयर कंचनजुंगा नेशनल पार्क बिकम द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कंचनजुंगा नेशनल पार्क कौन से ईयर में बनता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ये होगा 2016 में। और इसी के बाद रान की वाव के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी 2016 होगा, जो कि आपके 50 रुपए के नोट के पीछे आपको इमेज देखने को मिल सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आपको पता है कि अनअकैडमी पे चल रहा है 25% डिस्काउंट और ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मात्र 27 जुलाई तक ही वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ 27 जुलाई तक ही वैलिड है। तो प्लीज डोंट मिस चांस। एक सेकेंड दीजिएगा बच्चे। हाँ जी, तो यस, ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ आपको 27 जुलाई तक ही देखने को मिलेगा। इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा और अगेन प्राइसेस जो हैं वो हाइक हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि मैम ये डिस्काउंट कैसे अवेल करेंगे। ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको पहले तो मेरा कोड लगाना होगा SJ100 टू अवेल दीज डिस्काउंट्स और ये जो बेनिफिट्स हैं इनको पाने के लिए। नाउ अब बेटा दो यहाँ पे कोर्सेज के कॉम्बो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास 12th में हैं और क्लास 12th के साथ साथ आप CUT के लिए कंप्लीट प्रिपेयर करना चाहते हो, जिसमें आपको डोमेन के साथ साथ लैंग्वेज प्लस GT के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, तो कंप्लीट कॉम्बो है। क्लास 12th का और आपको बोर्ड के लिए पढ़ाया जाएगा और CUT का आपको डोमेन के लिए पढ़ाया जाएगा, लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएगी और GT में क्वांट्स, रीजनिंग एंड जीके एंड करंट अफेयर तो मेरे साथ आप पढ़ोगे ही। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, बोर्ड की भी हो जाएगी और CUT के लिए भी हो जाएगी। इसके लिए जो कोर्स है वो आपको विद ऑफर कितने का मिलेगा? 13,131 रुपए का, ठीक है। 1 ईयर की इसकी ड्यूरेशन रहेगी और ये बहुत नॉमिनल प्राइस है क्योंकि बोर्ड के लिए भी पढ़ा रहे हैं, CUT के लिए भी पढ़ा रहे हैं, दोनों कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। टॉप एजुकेटर की टीम से पढ़ सकते हो क्योंकि टॉप एजुकेटर की टीम आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर ही मिलेगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मैम अगर मैं आपको ओरिजिनल प्राइस की बात बताऊं तो ओरिजिनल प्राइस इसी कोर्स का 31,000 रुपए, बट विद इन दिस ऑफर यू विल गेट एट 13,131 रुपीज। नाउ मैम मुझे क्लास 12 के लिए नहीं प्रिपेयर करना, बोर्ड मेरा मैं निकाल लूंगा क्योंकि बोर्ड के मार्क्स तो कैलकुलेट कर नहीं रहा CUT, पर मैम मुझे CUT के लिए कंप्लीट प्रिपेयर करना है, तो मुझे डोमेन भी पढ़ना है, मुझे लैंग्वेज भी पढ़ना है, मुझे GT भी पढ़ना है मैम। तो बेटा इसके लिए भी अनअकैडमी पे ऑफर है। आपका डोमेन कोई भी हो सकता है, आपकी साइंस के डोमेन हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के डोमेन हो सकते हैं, और इसके लिए जो ऑफर रहेगा वो रहेगा 7,500 रुपीज का, ठीक है। 7,500 में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर मैं मेरे कोर्स की बात करूं GT की, तो बेटा मैं यहाँ पर आपको GT में पहले थ्योरी पढ़ाऊंगी और थ्योरी में मैं आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगी कि बेटा लूसेंट पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बिल्कुल भी नहीं। सारा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर हम करेंगे मॉक टेस्ट, और ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको कोर्स 7,500 का ही पड़ेगा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आपके लिए फायदा है, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माय कोड व्हिच इज SJ100, यानी कि शीतल जांगित 100/100। चलिए देखो भाई, टीम से मिलवा देती हूँ आपको मैं। ये है हमारी कॉमर्स की टीम, ये सारे के सारे वेल नोन टॉप एजुकेटर्स हैं। ह्यूमैनिटीज की टीम में दिगराज सर आपको दिख ही रहे होंगे। अगर मैं बात करूं, एक और हमारे पास ह्यूमैनिटीज की टीम है, पूर्वा मैम है यहाँ पे, खुशी मैम है, आप देख सकते हो टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पर। उसके बाद LGT की टीम है, ये वरुण सर, राहुल सर एंड शीतल मैम, और अब हमारे पास आ गए हैं किशोर सर एज वेल। यहाँ पे साइंस की टीम आप देख सकते हो,
और दिस इज द बिगेस्ट ऑफर एवर, क्योंकि इसके मुझे नहीं लगता कि 25% से ज्यादा कभी ऑफर आएगा। ठीक है, आपको 20% ऑफर मिल सकता है आने वाले टाइम में, बट 25% का मैं श्योरिटी नहीं दूंगी, तो प्लीज मिस मत करो ये चांस। गो फॉर the courses if you are a serious aspirant and don't forget to apply my code which is SJ100। अगर इस चैनल पे नए हो तो do subscribe to CUT UG by Unacademy। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बजा दो, जब भी शीतल मैम लाइव आएंगे तो तुम्हारे फोन में टन टनाटन घंटी बजने लग जाएगी। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।